मेरे मियाँ को 4 साल हो गए फोत हुए। अच्छा उनको पहला गिरकान हुआ था, उसकी वजह से उनकी लिवर कैंसर हो गया था, अच्छा जिगर में कैंसर बन गया। तो बस इलाज चल रहा था, 4 साल उन्होंने इस लड़ाई के साथ स्ट्रगल किया, लेकिन बस अचानक उनकी डेथ हो गई। इस टाइम मेरे कुछ हालात ऐसे आ गए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आगे सब्सक्राइब करूँ और आगे जाके अपने बच्चों को गुजारा कर सकूँ। नहीं, कोई भी नहीं सपोर्ट करता। आपको पता है आजकल हर हालात यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे ही है, हर बंदा अपनी रोटी रोजी पूरी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देखते हैं डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में कभी कभार ऐसी मुश्किलात आती हैं कि उसको महसूस होता है कि शायद अब इससे आगे बढ़ना मेरे पास की बात नहीं, या वो वहाँ पे जो है हिम्मत हार जाता है। और आज के माशरे में जहाँ पे हर तरफ मुश्किलात हो गई हैं, महंगाई का आलम है, और हर इंसान को ये मुश्किल लगता है कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। और फिर अगर सोचे कि वो खातून हो गई जो तनहा इस माशरे में जो है वो इन हालात से मुकाबला कर रही है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा इस माशरे में जो है वो सर्वाइव करना। इसी तरह की आज एक कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो शायद आप लोगों को भी थोड़ी हिम्मत देगी कि अगर एक खातून हो के इस तरह हालात का मुकाबला कर रही हैं, जो सर्वाइव कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक ये कहानी शायद आपके लिए इन हालात में उम्मीद की किरण बन सकती है। हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है सना बीबी, और इनके जो घर के मामलात हैं वो किस तरह के हैं, और इनकी जो हस्बैंड की जो डेथ है उसके बाद इन्होंने किस तरह इस माशरे में सर्वाइव किया, वो हम जानेंगे इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अच्छा मैम, आपके हस्बैंड की डेथ से ही हम शुरू करेंगे कि कब हुई थी, क्या वजह बनी और कितना अरसा हो गया? मेरे मियाँ को 4 साल हो गए फोत हुए। उनको पहला गिरकान हुआ था, उसकी वजह से उनकी लिवर कैंसर हो गया था, जिगर में कैंसर बन गया। तो बस इलाज चल रहा था, 4 साल उन्होंने इस लड़ाई के साथ स्ट्रगल किया, लेकिन बस अचानक उनकी डेथ हो गई मेरे मियाँ की। मेरे ये 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। माशाल्लाह। अच्छा, 4 साल हो गए आपके मियाँ की डेथ? जी 4 साल। तो आपके मियाँ क्या काम करते थे? ड्राइवर थे, मतलब शहर के अंदर ही या? शहर के अंदर, यहीं पे किसी की रिक्शा चलाते थे? जी। ठीक है। तो 4 साल के बाद मतलब अब आप इस मोड़ पे आके खड़ी हुई हैं, तो मियाँ के होते हुए क्या हालात थे और आप हालात में क्या तब्दीली है? उनके होते हुए तो मुझे ये टेंशन नहीं थी, घर से गुजारा कर लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने 4 साल तक मैंने मेहनत करके अपने बच्चों को उनकी तरह ही पालने की कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूं, लेकिन अभी मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। इस टाइम मेरे कुछ हालात ऐसे आ गए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आगे सब्सक्राइब करूँ और आगे जाके अपने बच्चों को गुजारा कर सकूँ। बेटी की क्या उम्र है? बेटी 8 साल की, बेटा 6 साल। स्कूल जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। ठीक है। तो उनकी फीस वगैरह फिर आप कैसे देते हैं? उनके जो स्कूल के एक्सपेंस है वो कैसे पूरे करते हैं? बस बहुत मुश्किल से, अभी 1.5 माह से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। फीस ना होने की वजह? जी फीस ना होने। मेरी बेटी का ये ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से कुछ कर्जा मुझ पे चढ़ गया, जिसकी वजह से मैं अदा नहीं कर पा रही। अच्छा। पहले मैं 2-3 घरों में काम करती थी तो मेरा गुजारा हो जाता था, मैं बेकर्ज नहीं था तो मैं बहुत गुजारा कर लेती थी, लेकिन जब से ये कर्ज हुआ है तो मैं वो कर्ज भी अदा नहीं कर पा रही और अपने बच्चों की प्रॉपर उस तरह की ज़रूरियात भी नहीं पूरी कर पा रही। मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं एक घर में काम करती हूँ उसका, जिसमें से मेरे बच्चों का बस गुजारा ही होता है, वो किराया और बिलों में चले जाता है। मेरे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हालात हो। बेटी का किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ आपके? अपेंडिक्स का ऑपरेशन और आंत का ऑपरेशन हुआ। जी। और कर्जा आप पे कितना हो गया? मैंने तकरीबन 70,000 लिया था, अभी बहुत ज़्यादा बन गया है। अभी थोड़ा थोड़ा गुजारा करते हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा किसी से ले, थोड़ा किसी से ले, बस इस तरह ही कुछ ज़्यादा ही हो गया। हालात 4 महीने से मैं काम नहीं कर पा रही प्रॉपर। मैं अपनी बेटी के साथ होती हूँ, बेटा भी मेरा बीमार हुआ, उसको मलेरिया हो गया था। 1.5 माह मेरे घर में समझो बच्चों की बीमारी ही रही है। ये बताइएगा कि आप हस्बैंड की आपके डेथ हुई है, उसके बाद कोई रिश्तेदार हस्बैंड की तरफ से या आपकी तरफ से कोई ऐसे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? नहीं, कोई भी नहीं सपोर्ट करता। आपको पता है आजकल हर हालात यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे ही है, हर बंदा अपनी रोटी रोजी पूरी कर रहा है, तो किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने भी। हस्बैंड की तरफ से भी कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था कि जिन्होंने बच्चों के सर पे हाथ रखा हो? या नहीं, कभी नहीं उन्होंने पूछा। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। बेटी का ऑपरेशन भी हुआ, मेरी पहले एक दफ़ा बेटी गिरी है, तो तब भी उन्होंने नहीं पूछा कि किस हालात में हो, किस में नहीं। अभी भी उन्होंने ये बेटी मेरी का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने नहीं पूछा कि आप किस तरह के हालात में, किस तरह आपकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है, कुछ नहीं। तो आपने भी कहा कि मैं 4 माह से काम नहीं कर रही थी, उसकी क्या वजह थी?
मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ था, काम नहीं कर पा रही थी, और मेरी बेटी के साथ साथ बच्ची है, मेरे अलावा कोई नहीं संभालने वाला। मैं अपने बच्चों को खुद ही काम पे भी साथ लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ, मैं अकेले नहीं छोड़ती बच्ची। तो ये बीमार थी, इसको उठा के वॉशरूम लेके जाना, लेके आना, फिर बेटे को लेके जाना। बेटे को मलेरिया हुआ था, 15 दिन उसको बुखार, उसका पेट की दर्द नहीं जा रही थी। तो मैंने इस वजह से मैं जो ना काम नहीं कर पा रही बच्चों की वजह से। मैम आप बाहर निकली हैं, जाहिर है आपने बाहर निकल के भी देखा है, आप काम करती रही है हस्बैंड की डेथ के बाद। एक औरत के लिए कितना मुश्किल है इस माशरे में बाहर काम करना, सर्वाइव करना? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोगों की तरफ से कैसे रवैयों का आपको सामना करना पड़ा? बहुत सारे लोगों को बस कुछ तल्ख रवैये भी है, और कुछ खानदान वाले इसलिए भी साथ छोड़ देते हैं कि कल को ये हमसे कुछ ले ना ले, हमसे कुछ मांग ना ले, तो कोई साथ नहीं देता। इंसान अपने बच्चों का अपना खुद ही गुजारा करता है, साथ कोई नहीं देता। आपका बेटा किस क्लास में पढ़ता है? मेरा बेटा केजी में पढ़ता है, बेटी मेरी 1 में है। स्कूल के आसपास ही है? जी पास ही है। ठीक है, तो मुझे मैम ये बताइएगा कि आपने मतलब कभी दूसरी शादी का ख्याल आया हो? जाहिर है तन्हा औरत है, उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, उसको एक शेल्टर चाहिए होता है, एक सहारा चाहिए होता है, तो कभी कोई ऐसा ख्याल आया हो? नहीं, मेरी बेटी छोटी है, मैं अपने बच्चे, मुझे डर लगता है किसी के हाथ में ऐसे दे देना, क्योंकि हमारे ऐसे वाकया हो चुका है। मतलब लोग शादी कर लेते हैं, 6 महीने बाद वो रवैया नहीं रहता। तो मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बच्चों पे इस तरह कोई जुल्म करे या कोई ज्यादती हो। मैं इसलिए अपने बच्चे तन्हा अकेली पाल रही हूँ। आपको निकाह के पैगाम आए हैं? जी बिल्कुल। रिश्तेदार फैमिली में से या आउट ऑफ फैमिली? नहीं, रिश्तेदारों में से भी, रिश्तेदारों से बाहर से भी आए थे। तो आप सिर्फ ये बेटी की सिक्योरिटी की वजह से आप नहीं मान रहे? जी, औलाद की वजह से, मेरी बेटी और बेटे की वजह से, क्योंकि कोई किसी की औलाद नहीं पालता। तो ये जनरल बात है कि कोई किसी के बच्चे नहीं पालता। आजकल अपने बच्चे पालना मुश्किल हुआ है, तो कोई किसी के बच्चों को कैसे कोई पालेगा, बहुत मुश्किल है। तो मैम मुझे ये बताइएगा कि आप क्या काम करते रहे थे? घरों में काम करते रहे, उसके अलावा कोई ऐसा हुनर जो आपको आता हो या आप कोई काम जो करना चाहती हो? जी, मैंने अपने मियाँ की ज़िंदगी में पार्लर का काम सीखा था। मैं अब यही चाहती हूँ कि मेरी मतलब यहाँ तक आने का यही मतलब है कि मेरे कुछ हालात कुछ ऐसे हैं, और कुछ मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इतनी कुछ हो जाए सपोर्ट, या मेरे कोई बहन भाई या जो भी कोई है मुझे इतनी सपोर्ट कर दे कि मैं अपना पार्लर बना के अपनी बच्ची और अपना बच्चा अपनी निगरानी में उनकी परवरिश कर सकूँ। आपने कभी किसी एनजीओ को अप्रोच करने की कोशिश नहीं की इस मामले में कि आपको कोई सपोर्ट करे, इन्वेस्टमेंट दे? नहीं, मैंने ये अभी कुछ दिन पहले ये मरीम नवाज को कहा था कि अपील की है कि हमारे लिए जो ये बेवा औरतों के लिए घर की स्कीम निकाली है, कुछ हमारे लिए भी देखिए, हमारे जैसी औरतों के लिए जो हम खुद अकेली सर्वाइव करें अपने बच्चों को पालने के लिए, तो हमारे लिए भी कोई इस चीज़ के लिए किया जाए। तो खर्चा कितना आता है पार्लर पे अगर आप एक छोटा सा मुनासिब सा सेटअप खड़ा करें? तो छोटा सा भी बनाऊं, एक चेयर भी रखूं या 2 चेयर रखूं, तो उसके 2.5 लाख रुपया लग जाता है। 2 से 2.5 लाख चाहिए जी। और इस वक्त आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है मेरा भाई, मैं मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। तो मैम फिर आप काम भी नहीं कर रही हैं, तो जाहिर आप डेली का खाना पीना तो होता है, फिर बिजली के बिल, ये अखराजात फिर आप कैसे पूरे करते हैं? मैं एक घर का काम करती हूँ, मुझे 14,000 देती है, उसमें से मेरा 6,000 रेंट जाता है। अच्छा। ताकि कुछ बिल शिल डाल के 10 साढ़े 10,000 वो चला जाता है। ठीक है। तो जो बचते हैं थोड़ा सा गुजारा करते हैं, और जो है जो जिनके घर में काम करती हूँ वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो मुझे कुछ ना कुछ हेल्प आउट कर देते हैं। बस इतना कर देते हैं, मेरे बच्चों के लिए खाना वगैरह या मेरे बच्चों की कोई चीज़ हो तो मैं उन कह देती हूँ तो वो मुझे ले देते हैं। नाज़रीन, आपने सुनी है मैंने सुना कि इन्होंने हस्बैंड के जो डेथ के बाद है वो किस तरह से सर्वाइव किया है अपने 2 बच्चों को लेकर। आपने देखा होगा कि 14,000 में मकान का किराया भी है, 14,000 में बिजली का बिल भी है, 14,000 में गैस का बिल भी यकीनन है, और उसके अलावा जो खाना पीना है पूरे महीने का वो इसी 14,000 के अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लम्हा फिक्रिया है कि आज के दौर में कि जहाँ पे 14,000 कुछ मैगी नहीं रखता, शायद मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन में घर का खर्चा हो जाता हो, वहाँ पे पूरा महीना ये एक फैमिली जो है वो गुजार रही है। मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी दरख्वास्त है कि आपने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत आवाज़ उठाई है, आपने काफ़ी ऐसे मनसूबे शुरू किए हैं जिन्होंने ख़वातीन को सपोर्ट किया है। तो एक नज़र ज़रा ऐसी ख़वातीन पे भी हो कि जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, जो अकेली अपने घर की जो है वो तन्हा उसको सपोर्ट कर रही हैं और इस माशरे में सर्वाइव कर रही हैं, तो यकीनन आप खुद भी एक खातून हैं और आपसे बेहतर किसी खातून का जो दर्द है वो कोई और महसूस नहीं कर सकता।
इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त से मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।